तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं 5 days of hackings. All right, start with the first one. That was your information gathering. Second क्या था याद है किसी को? Scanning. And third one? Access. Scanning. Fourth one? Attack. Maintain access. Clear. And the last important part, clearing track. Clearing the track. Right? So again, आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बेसिक टेक्निक्स जिनके थ्रू आप पब्लिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हो, लाइक सिंपल गूगल सर्च हो गए, सिंपल आपके डोमेन्स हो गए, सिंपल आपके ईमेल एड्रेसेस हो गए, उनको इकट्ठा करने जो बेसिक कॉमन टेक्निक्स हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, वो सब हम कवर अप करने वाले हैं आज के सेशन में, बट स्पेसिफिकली फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन, नॉट अबाउट योर प्राइवेट वन, स्पेसिफिकली फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन. राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं. ओके, मुझे सिंपल एग्जांपल से बता दो. सिंपल, ठीक है, आपको किसी का अकाउंट हैक करना, मान लो आपको किसी का गूगल अकाउंट हैक करना है, ठीक है, तो क्या चीजें अप्लाई कर सकते हो? मान लो आपके पास ईमेल एड्रेस है उसका, यू हैव द ईमेल एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस हम मान लो यहाँ पे कुछ लाइक abcd@gmail.com उसका ईमेल एड्रेस है. मैं सिंपल पासवर्ड निकालना है वहाँ पर. तो बीइंग अ नॉर्मल पर्सन आप कौन सी वैल्यूज का पासवर्ड पुट करते हो जनरली? लाइक सिंपल आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, किसी फैमिली मेंबर का नाम हो गया, किसी फ्रेंड का नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम. जनरली हम ऐसी चीजें ही, ऐसी रिलेवेंट चीजें ही एज अ पासवर्ड पुट करते हैं. सिंपल. हाँ सर, व्हीकल का नंबर भी रख देते हैं सर कई लोग. हाँ, मतलब जो चीजें हमें याद रखें हम जनरली वही चीजें पुट करते हैं एज अ पासवर्ड. राइट? तो अगेन आप किसी का अकाउंट की टारगेट कर रहे हो तो आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है. लेट्स से आपको किसी के वेबसाइट टारगेट करना है, सब कोई टारगेट करो वेबसाइट पर, सिंपल ले लेते हैं, लाइक abc.com ले लेते हैं जैसे टारगेट वेबसाइट. तो अगर बात तो सिंपल वेबसाइट्स की, तो वहाँ पर आपके टारगेट्स डिफरेंट हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा होगी वो भी डिफरेंट रहेगी हमेशा. इफ आई गो विद सिंपल पासवर्ड तो आप सिंपल इकट्ठा करते हैं, सिंपल उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, DOB, उसका नाम क्या है, उसके फैमिली मेंबर, राइट, सिंपल फ्रेंड्स हो गए, एक व्हीकल्स हो गए, तो कुछ बाकी वैल्यूज मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा. ठीक है, बट इफ आई गो विद द डोमेन्स है, डोमेन की केस में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग रहती है. सिंपल आपकी चीजें स्टार्टिंग विद योर हु इज रिकॉर्ड्स, ये डोमेन किसने रजिस्टर किया था, कब रजिस्टर किया था, उसका सर्वर का IP एड्रेस क्या है, सब चीजें आपकी यहाँ पर आती है हु इज रिकॉर्ड्स के अंदर. सेकंड थिंग, कौन कौन से वहाँ पर सब डोमेन से कौन कौन से वेब पेजेस हैं वहाँ पर, राइट. सो वेब पेजेस भी यहीं पे आते हैं, राइट. इसके अलावा डिफरेंट डायरेक्टरीज भी आती हैं, राइट, डिफरेंट सब डोमेन्स भी आते हैं यहाँ पर. अगेन डिफरेंट चीजें आती हैं, बट अगेन आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमेशा टारगेट स्पेसिफिक होती है. टारगेट किसको करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, बट एक कॉमन चीज भी है यहाँ पर, एक कॉमन चीज भी है, कॉमन टेक्निक भी है जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट हर एक टारगेट के लिए इनको इकट्ठा कर सकते हो. दैट वाज योर सिंपल गूगल सर्च. आपकी गूगल सर्च आपको हमेशा हेल्प करती है इन योर अटैक्स, राइट. लेट्स से सिंपल गूगल के साथ कुछ गूगल क्लियर अप कर लेते हैं इनको, फिर एक काम करते हैं अब बेहतर है. लेट्स गो विद द न्यू टैब फॉर द फायरफॉक्स. यहाँ चलते हैं गूगल के साथ. ऑलराइट, मैं सिंपल मान लो सर्च करता हूँ यहाँ पर अनिल अंबानी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिले अराउंड लाइक 5730 रिजल्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा है. अगर मुझे यहाँ पर कोई सिंपल फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, मुझे सिर्फ वही रिजल्ट्स दिखाओ जहां पर मेरा ये अनिल अंबानी जो वर्ड है वो सिंपल यहाँ टाइटल के अंदर आ रहा है. ठीक है, आप इससे सिंपल बेसिक फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो टू योर गूगल. आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फिल्टर्स अप्लाई करने के. फर्स्ट वन वाज योर सेटिंग्स के अंदर हमें मिलता है सिंपल एडवांस सर्च का ऑप्शन. यहाँ पर आप सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर, इंक्लूडिंग योर सिंपल वर्ड एंड पास्ट पेजेस, एग्जैक्ट मैच के लिए भी हैं, कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, लैंग्वेज के लिए भी हैं, रीजंस के लिए भी हैं, अपडेट कब हुआ था, फाइल टाइप वगैरह डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, राइट. आपके एडवांस सर्च के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर. और इफ यू वांट you can directly
यहाँ पर आप सर्च के थ्रू भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मुझे अगर सिंपल सर्च करना ही अनिल अंबानी वर्ड मेरे टाइटल के अंदर, आपके यहाँ पर जितने भी ब्लू कैरेक्टर्स आते हैं इन सबको आप टाइटल के अंदर ही काउंट करते हो आप, तो मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है सिर्फ टाइटल के अंदर, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल के अंदर। इन दैट केस आई विल स्टार्ट माय सर्च स्ट्रिंग विद अ पर्टिकुलर वर्ड इन टाइटल। सिंपल मैं कोलन्स यूज करूंगा यहाँ पर इसके एंड में, राइट। स्टार्टिंग में ऐड करूंगा एज अ प्रीफिक्स दैट वाज योर इन टाइटल। प्रीफिक्स ऐड करो विद योर सेमी विद द सिंपल कोलन्स है, एंड देन आपकी स्ट्रिंग आएगी यहाँ पर। बट अगेन आई एम यूजिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, मैं मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मल्टीपल कीवर्ड्स आप यूज करते हो, सर्च करते हो, इन दैट केस यू हैव टू ऐड दोस कीवर्ड्स इन सिंगल कोट और डबल कोट, राइट। सिंपल से पुट करते हैं डबल कोट्स के अंदर और करते हैं एंटर प्रेस। हमारे अभी रिजल्ट थे 57350, एंटर प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी आवर रिजल्ट्स दिस टाइम। इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ 37,300 रिजल्ट्स मिलते हैं। इन फिल्टर्स को आप बोलते हैं यहाँ पे गूगल डॉक्स, वी कॉल देम गूगल डॉक्स, DORKS, डॉर्क, इनको आप बोलते हैं गूगल डॉक। These are filters which you can apply on the simple Google search. Those were known as Google Docs. इसके अलावा भी कुछ सिंपल फिल्टर्स हैं यहाँ पर। सिंपल लेट्स से अगर मुझे यही पर्टिकुलर वर्ड, यही मुझे अनिल अंबानी वर्ड अगर सर्च करना है पेज की टेक्स्ट के अंदर, जो पेज का एक्चुअल कंटेंट है, जिस कंटेंट के अंदर कोई वर्ड सर्च करना है, कोई पूरा मान लो पास्ट फ्रेज सर्च करना है, एक बार सिंपल सर्च करता हूँ, सिंपल कहते हैं इसको ही रेस, और मुझे सर्च करना है लाइक हाउ टू हैक नासा, राइट। मुझे मिले यहाँ पर अराउंड लाइक दिस मैनी रिजल्ट्स। बट अगर मुझे यही एग्जैक्ट मैच करना हो, आई विल सिंपली पुट दैट इन माय डबल कोट्स और सिंपली एंटर टच करता हूँ, तब मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 25,000 रिजल्ट। बट अगर मैं इसी के साथ में यहाँ पर एक और गूगल डॉक अप्लाई करता हूँ, दैट वाज योर इन टेक्स्ट, एंटर प्रेस करता हूँ, सर मुझे सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर 25,900 रिजल्ट्स, राइट। तो अगर पेज के कंटेंट के अंदर सर्च करना हो, देन यू कैन सिंपली गो विद द डबल कोट्स और यू कैन आल्सो गो विद द इन टेक्स्ट गूगल डॉक पे। दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करते हैं वहां पर। नाउ आफ्टर दिस टाइटल एंड द टेक्स्ट पार्ट, आपको मान लो सिर्फ रिजल्ट चाहिए एक पर्टिकुलर डोमेन से, मान लो मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए quora.com से। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी रिजल्ट मुझे वापस मिले, मुझे वो सभी रिजल्ट्स मिले यहाँ पर quora.com से। मान लो मुझे सभी रिजल्ट्स मिले यूट्यूब की तरफ से, राइट। मुझे और कोई इंक्लूड नहीं करना रिजल्ट्स के अंदर, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए फ्रॉम माय यूट्यूब, एंड दैट्स ऑल। इन दैट केस आप सिंपल फिल्टर लगाते हो साइट, राइट, ताकि आप रिजल्ट्स को एक पर्टिकुलर डोमेन तक रेस्ट्रिक्ट कर पाओ, मुझे सभी रिजल्ट इसी पर्टिकुलर डोमेन से ही चाहिए। उसके लिए भी जनरली यूज दिस गूगल डॉक एज साइट एंड देन गो विद योर डोमेन एज youtube.com, राइट। मुझे मिले सिर्फ 233 रिजल्ट्स, जो कि सभी मेरे यूट्यूब की तरफ से ही हैं, राइट। आप कोई भी पेज ओपन कर लो, लेट्स से आई एम ओपनिंग 7th पेज, राइट। मुझे 7th पेज को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो विद द 6th पेज हियर। मुझे यहाँ पर भी सभी रिजल्ट यूट्यूब की तरफ से ही मिले हैं, राइट। टू रेस्ट्रिक्ट द रिजल्ट टू स्पेसिफिक डोमेन वी यूज दिस साइट गूगल डॉक हियर। नाउ ये सिर्फ आपके डोमेन तक काम करता है, राइट। गूगल डॉक का सिर्फ और सिर्फ डोमेन तक काम करता है। बट लेट्स से अगर मुझे यही वर्ड डोमेन के अलावा पूरे पूरे यूआरएल के अंदर सर्च करना हो, मुझे मेरे कीवर्ड्स यूआरएल के अंदर सर्च करने हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेन तक मुझे फिक्स नहीं रहना वहां पे, राइट। मुझे पूरा यूआरएल कवर अप करना है सर्च करने के लिए। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप सिंपल इसको रिप्लेस करते हो साइट को विद योर इन यूआरएल फिल्टर। आप साइट की जगह यूज करते हो इन यूआरएल, ताकि आप वहां पर प्रॉपर सर्च कर पाओ पूरे यूआरएल के अंदर, ना कि सिर्फ डोमेन के अंदर, राइट। और इस बार हमें यहाँ पे मिलते हैं अराउंड लाइक 344 रिजल्ट्स। चांसेस है कि आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मिले फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स एज वेल। इफ आई गो विद द थर्ड पेज हियर अगेन, लेट्स सी, यहाँ पे भी सभी रिजल्ट यूट्यूब की तरफ से ही है वैसे तो। लेट्स सर्च है वो समथिंग डिफरेंट डोमेन लेते हैं कोई ना कोई। लेट्स से मैं सिंपल .com को हटा रहा हूँ, एक बार सिंपल लिखा इन यूआरएल, तो लेट्स मैं सिंपल लिखता हूँ लाइक नासा ले लेते हैं, राइट। मैं सिंपल सर्च किया है हाउ टू हैक नासा, मैंने सिंपल यूआरएल के अंदर लिखा है सिंपल नासा, तो करते हैं एंटर प्रेस। इस बार मुझे तो डोमेन मिले हैं और डोमेन मेरे डिफरेंट है। डोमेन है कोरा,
फेसबुक, लाइक वेब ऐप क्रिएटर, राइट? यहाँ पे आपके डोमेन्स डिफरेंट है, बट सभी यूआरएल्स के अंदर आपका नासा वर्ड आ रहा है वहां पे। आप कोई भी डोमेन ओपन कर लो, कोई भी लिंक ओपन कर लो, आप हर एक यूआरएल के अंदर आपको नासा वर्ड मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, हर एक के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट? तो आपको अगर सिंपल यूआरएल के अंदर सर्च करना हो, इन दैट केस वी जनरली यूज इन यूआरएल। अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर सर्च करना हो, देन वी जनरली यूज साइट गूगल डॉट, राइट? Now, after this simple in URL, title, site, and simple in title, in text, let's just move toward a file type one. आपको मान लो कोई सिंपल फाइल सर्च करनी है, ऐसे आई एम सर्चिंग फॉर अ बेसिक पीडीएफ फाइल, मैं एक सिंपल बुक ढूंढ रहा हूँ विद द नेम सीक्रेट, राइट? आई एम लुकिंग फॉर द पीडीएफ फाइल फॉर दिस स्पेसिफिक बुक हियर, द सीक्रेट। अब आप सिंपल क्या करते हो, लाइक सीक्रेट लिखते हो लास्ट में, और इसके एंड में यहाँ पे सिंपल पीडीएफ वर्ड ऐड कर देते हो, लाइक पीडीएफ। तो मुझे अराउंड लाइक 133 these मैंने रिजल्ट यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना? अगर मुझे इसी को और रिफाइन करना हो, इन रिजल्ट्स को रिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली गो हियर विद द फाइल टाइप गूगल डॉक। मुझे सिर्फ वही रिजल्ट दिखाओ जो कि मुझे पीडीएफ फाइल के ऊपर लेके जाएं, बस। जो सिर्फ वही वेब पेजेस हैं जहाँ पर एक पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो, और पीडीएफ फाइल के साथ साथ मेरा कीवर्ड भी वहाँ पर ऐड हो। इसके साथ आप एक और स्ट्रिंग ऐड कर लो, मान लो एक मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ इन टाइटल, करते हैं सिंपल सर्च। मैं टाइटल के अंदर सर्च कर रहा हूँ सीक्रेट के लिए, मैंने फाइल टाइप एक्सटेंशन लगाया है पीडीएफ, तो मुझे सिंपल पीडीएफ फाइल चाहिए, और टाइटल के अंदर मेरा इस सीक्रेट वर्ड भी होना चाहिए। सिंपल करते हैं एंटर प्रेस, तो मुझे इस बार मिले सिर्फ और सिर्फ 2,57,000 रिजल्ट। लास्ट टाइम मुझे मिले थे अराउंड लाइक 1 करोड़, सॉरी 133 करोड़ रिजल्ट, राइट? You can easily define your Google search and you can easily search juicy information with your Google Doc. आपको सिंपल स्पेसिफिक वेबसाइट पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आपको सिंपल, लाइक आपको मान लो कहीं पर लॉगिन कर रहे हो आप, ठीक है? लॉगिन प्रोसेस के अंदर मान लो लॉगिन नहीं है, मतलब मान लो आप सिंपल साइन इन कर रहे हो, कहीं पर साइन अप कर रहे हो, राइट? आप कहीं पर रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर करते हैं आपको सिंपल मांगा आईडी प्रूफ। अब आप नहीं चाहते कि आपको खुद का आईडी प्रूफ देना है वहां पर, राइट? आपको खुद का आईडी प्रूफ नहीं देना इन दैट केस, बट यू कैन डू, आप सिंपल सर्च करते हो, लाइक सिंपल मान लो आपको मांगा है आधार कार्ड, आप सिंपल सर्च करते हो लाइक AADHAR आधार कार्ड, राइट? आप कोई सिंपल डोमेन चूज करते हैं, आप लाइक सिंपल साइट एस facebook.com, राइट? तो मुझे भी डिफरेंट रिजल्ट्स मिले हैं यहाँ पर, आई गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर माय आधार कार्ड, ओके? यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं, यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास, लाइक कुछ नेम है, कुछ ईमेल एड्रेस, लोकेशन और क्वेरीज हैं यहाँ पर, डिफरेंट वैल्यूज है, बट अगेन you can also search for this basic thing, or if you want you can also search for something like आशार हो गया था वो, तो सर्च फॉर आधार कार्ड। You got basic values here, but I'm not sure this were accurate or not, but even you can search for this kind of information, right? Now on the other hand, आप सिंपल गूगल डॉक की हेल्प से दूसरी क्वेश्चन निकाल सकते हो इजी। लेट्स आप सिंपल टारगेट कर दो एबीसी को, देन आप कोई भी गूगल सर्च करो एबीसी के लिए, साइट के साथ हमेशा आपको abc.com रखना होगा वहां पर, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इसी वेबसाइट से ही मिले। अब मान लो आप सिंपल एडमिन पेज ढूंढ रहे हो, ठीक है? आई एम लुकिंग फॉर एडमिन पेज, बट किस वेबसाइट के लिए? abc.com के लिए। करते हैं सिंपल एंटर प्रेस, तो मुझे डिफरेंट एडमिन पेज मिले हैं यहाँ पर, बट स्पेसिफिकली फॉर माय वेबसाइट abc.com, राइट? और यू कैन आल्सो टेस्ट दिस लॉगिन्स हियर। अब इजीली गूगल सर्च से भी दूसरी फंक्शन निकाल सकते हो वहां पर, बहुत बार होता है ऐसा। अगेन नाउ ऑन द अदर हैंड, आफ्टर इस बेसिक गूगल डॉक, और एक और चीज, आप गूगल डॉक्स में यहाँ पर एडवांस सर्च के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं अगेन हमेशा, राइट? अदर देन दिस गूगल डॉक्स, अगर मैं सिंपल बात करूँ, हमारे सिंपल पहले टारगेट किया वो जो सिंपल गूगल अकाउंट मान लो, कोई भी अकाउंट मान लो, तो किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हो, राइट? आपको मान लो कोई सी कंपनी टारगेट, आप मान लो यूर टारगेटिंग द कंपनी विद इन माइक्रोसॉफ्ट, तो टारगेटिंग माइक्रोसॉफ्ट,
आपको सिंपल निकालना है कि वहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कौन सी हैं, किस नाम से हैं, वो कौन सी पोस्ट डालते हैं, वगैरह वगैरह चीजें आपको निकालनी है वहां से। सिंपल। बट फर्स्ट यू हैव टू इनमरेट, फर्स्ट यू हैव टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉयज। इसका बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल, योर जॉब साइट्स। सिंपल योर जॉब साइट, आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको जॉब साइट से, वो इंफॉर्मेशन आपको जनरली 99% केस में आपको एक्यूरेट ही मिलेगी, राइट? आपको 99% केस में इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ही मिलती है हमेशा फ्रॉम योर जॉब साइट। ऐसा बहुत कम होता है कि वो जॉब साइट से कोई काम की इंफॉर्मेशन ना मिले, राइट? आपको सिंपल मान लो मोबाइल नंबर मिल रहा है, वो भी एक्यूरेट मिलेगा, ईमेल एड्रेस है वो भी एक्चुअल होगा, नाम, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस जो भी मिलेगा आपको सब कुछ एक्यूरेट ही होगा। तो बेस्ट टेक्निक आपकी हमेशा यही रहती है, बिट अबाउट अ पर्सन वाज योर जॉब साइट्स। नाउ तो आप हर एक साइट को प्रॉपर्ली चेक करो खुद से वन बाय वन, कि ये लिंक्डइन है, यहाँ चेक करते हैं इस नाम से कोई प्रोफाइल है या नहीं है, फिर यहाँ चेक करते हैं कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑन द लिंक्डइन। यू कैन सिंपली सर्च थ्रू योर ब्राउजर, और you can easily take help for your Kali Linux. In the Kali Linux आपको एक प्री इंस्टॉल टूल मिलता है विद द नेम द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर की हेल्प से अगेन डिफरेंट टारगेट्स को लेके, डिफरेंट लाइक टारगेट्स को लेके अगेन आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो वहां पर। जैसे आप अगर सिंपल टारगेट कर लो डोमेन को, यू कैन इजीली कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉइज, you can identify their different subdomains, you can identify their different directories and other different information about their server as well, right? But again, abhi ke liye we were targeting some employees. Let's start with our harvester here. Just wait for a few seconds. हमारी मशीन बूट हो जाती है एक बार, तो स्टार्ट करेंगे। जस्ट 2 सेकेंड्स है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द हार्वेस्टर। आपको द हार्वेस्टर हमेशा प्री इंस्टॉल मिलता है इन योर काले इंक्लूडिंग योर लेटेस्ट वन। जस्ट सर्च हियर फॉर द हार्वेस्टर। यहाँ पर आपका एच कैपिटल आता है इन योर हार्वेस्टर। यू कैन ऑल्सो यूज द स्मॉल एच, बट वो वर्जन आपका डेप्रिकेट हो गया है अब, राइट? यू कैन ऑल्सो यूज द स्मॉल एच एज वेल, काम करता है, बट आपको यहाँ पर एक एरर ही मिलती है जनरली। इफ स्मॉल एच द हार्वेस्टर आपका डेप्रिकेट हो गया विद द कैपिटल एच, राइट? सो अगेन ऑलवेज यूज द हार्वेस्टर विद द कैपिटल एच, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द एनी टूल, आपको हमेशा वहां पर मैनुअल पेज या हेल्प पेज चेक करना चाहिए फॉर एनी टूल। आप जब भी कोई नया टूल स्टार्ट करो, कोई नया टूल चेक करो, ऑलवेज चेक फॉर द हेल्प पेज, right? And if you want, you can also check for the manual page. Just go with the for the manual page. So proper documentation के लिए just search for the manual page, MAN, and the tool name as the harvester, आप जो भी tool target कर रहे होगे, right? This particular tool harvester के लिए we don't have any manual entry here, but again, if you want, you can test, right? After this one, तो हमें यहाँ पे मिलते हैं कुछ basic ये options for our harvester. एक और चीज, just go with the harvester again, but this time I'm going with the capital H and hyphen H लेते हैं। Now, ये आपके सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं हार्वेस्टर के अंदर, यू कैन इजीली यूज देम। आपके रिजल्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके सोर्स के ऊपर, राइट? आपके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट आपके सोर्स के ऊपर। आपने मान लो अगर सोर्स यूज किया है कोई सर्च इंजन लाइक सिंपल बायडू हो गया, बिंग हो गया, आपके सिंपल लाइक गूगल हो गया, राइट? आपने कोई सिंपल सर्च इंजन यूज किया है, इन दैट केस आपको सिंपल उसके सब डोमेन्स, वहां से ईमेल एड्रेसेस ही मिलेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ईमेल एड्रेसेस और पब्लिक डोमेन्स, तो पब्लिक डायरेक्टरीज मान लो, पब्लिक सब डोमेन्स मान लो, आपको वही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है फ्रॉम योर सर्च इंजन, राइट? बट आप अगर सिंपल सोर्स लेते हो, एक सिंपल लिंक्डइन काइंड ऑफ थिंग, तो लिंक्डइन पे जनरल हमारी प्रोफाइल्स रहती हैं फॉर डिफरेंट एम्प्लॉइज। फ्रॉम द लिंक्डइन यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द एम्प्लॉइज जो कि काम कर रहे हैं ऑन योर पर्टिकुलर डोमेन, राइट? लेट्स से मैं सिंपल सर्च करता हूँ यहाँ पर, लेट्स गो विद हियर द हार्वेस्टर, राइट? टारगेट के लिए तो टारगेट पार्ट वी जनरली यूज द हाइफन डी ऑप्शन। हमें हर बार यहाँ पे डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ता है। आपके मान लो आपके टारगेट कंपनी है मान लो माइक्रोसॉफ्ट, तो हमें हमेशा उसका डोमेन देना पड़ेगा microsoft.com, तो हमेशा उसका टारगेट का डोमेन देना पड़ेगा। जस्ट गो विद द हाइफन डी एंड टारगेट डोमेन एज लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट
target.com, right? After target, if you want to limit your search, you can go with the -L option, or if you want, you can also go without this limit option. आपके generally यहाँ पर max to max by default 500 तक result मिलते हैं आपको यहाँ पर, right? But on the other hand, if you don't go with the limit here, आप simple अगर search करते हो, but with your source, and for the source आपको दो option मिलते हैं यहाँ पर again. पहला -B for your source, and second one was your -source. आपके दोनों ऑप्शन सेम तरह से ही काम करते हैं. Again, it's your choice आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो, right? Let's say I'm using -B and then go with your source. Again, I'm going with LinkedIn and simple करते हैं enter press, right? So just wait for few seconds and you got your results here. On the other tab, in the meantime, let's execute one more scan for the same, the harvester. But this time, I'm going to change my source here. इस बार source लेते हैं से pentester tools ले लेते हैं as a source here. Copy करते हैं इसको. Just go with the command like -D for the target, and I'm going with target as, let's say, like pro.in ले लेते हैं इस बार as our domain here. Go with -B as source and go with the target, go with the source as pentester tool. Now just press enter, right? And we got the basic missing API key. Not a problem. Just search here for something else. Like let's go with the netcraft. Just change this pentester tool को replace करते हैं with the netcraft, right? Now यहाँ पर सिंपल दो स्कैन सभी रनिंग स्टेट में है ऑन टू डिफरेंट टैब्स. फर्स्ट स्कैन का मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है. लेट्स एनालाइज दिस वन हियर. तो मुझे यहाँ पर फॉर माय पर्टिकुलर डोमेन microsoft.com मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं फ्रॉम द लिंक्डइन. तो मुझे यहाँ पर अराउंड लाइक मिले 407 रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द नेम एंड इंक्लूडिंग द डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे काम करते हैं और किस डेट से उन्होंने स्टार्ट किया था. लाइक सिंपल वी हैव अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स like November 2017 से है कोई पर्सन वहां पर, right? We have their proper names and we have their proper designations as well. But again, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जॉब साइट से वो 99% आपको हमेशा एक्यूरेट नहीं मिलती है. तो अगर आपका डाटा वैसे आपको इंफॉर्मेशन ना भी मिले, आपको अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन ना भी मिले, even in that case you can directly go with your job sites and you can extract this kind of basic information about your target. After this one, after the harvest, we got the basic results from our pro.in from our netcraft, और हमें बस सिंपल एक बेसिक IP एड्रेस ही मिला है like 192, 124 and 249 and 33. This was the basic IPv4 address for my particular domain pro.in, right? तो result completely dependent है आपके source के ऊपर. So you can give it a try for different source. Now after the harvester, now let's say मुझे यहाँ पे कुछ basic नाम्स मिले, मुझे बेसिक कुछ नेम्स मिले हैं यहाँ पर. अब बेसिक नेम्स इनमरेट करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सर्च फॉर द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स विद द सेम नेम. यू कैन सर्च हियर. सो सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आप प्रोफाइल्स को ओपन करो. लाइक आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो, जस्ट ओपन योर इंस्टाग्राम एंड यू कैन कीप ऑन सर्चिंग फॉर दीस फाइल्स. बट एक कुछ सिंपल टूल्स भी हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो इजीली. एंड द टूल नेम वाज यूजर रेकॉन. just go with the tool name here. The tool name was user recon. Just go with the first link from the GitHub. करते हैं इसको open. Again, GitHub से tool download करने के दो तरीके मिलते हैं आपको. पहला, you can download the zipped file and you can easily extract that zip file. Second thing was just copy this URL. इसे करते हैं simple copy और यहाँ पर करते हैं command execute, and that particular command was like git clone or the URL. In this particular command, आपके particular repository यहाँ पर होगी download with the same files, right? With the same file name as user recon. Simple करते हैं command execute, enter, and just we got all the files. Simple करते हैं command execute करता हूँ with the LL here. तो मुझे अब एक basic folder मिल रहा है with the name user recon. इसे करते हैं simple open cd user recon. इसके अंदर मुझे अगेन डिफरेंट फाइल्स मिलती हैं एंड दीज थ्री फाइल्स आर हियर. इनमें से दो मेरी सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हैं. वन ऑफ देम वाज योर लाइसेंस फाइल एंड सेकंड वन वाज योर readme.md फाइल एंड द थर्ड वन वाज अ Linux executable with the name userrecon.sh. You can easily execute this particular file here. But before execution, if you go with the permissions here, you have the permission for read, write only.
इट मींस वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस फाइल, क्योंकि यहाँ पर आपके परमिशन मिसिंग है फॉर द एग्जीक्यूशन, राइट। आई होप सब लोग फेमिलियर है विद द परमिशन। अगर किसी को परमिशंस नहीं पता हो लाइनक्स की, देन जस्ट गो विद दिस लिंक, सिंपल गूगल सर्च कर लो एक बार, लाइक लाइनक्स फाइल परमिशंस, एंड जस्ट गो विद एनी लिंक हियर, कोई भी लिंक ओपन कर लो एंड जस्ट रीड अबाउट द फाइल परमिशंस, राइट। आई एम शेयरिंग दिस लिंक ऑन द चैट। ऑलराइट, तो यहाँ परमिशन नहीं है एग्जीक्यूशन की, आपका आर यूज होता है फॉर द रीडिंग परमिशन, आपका डब्ल्यू यूज होता है फॉर योर राइटिंग परमिशन, एंड वी जनरली यूज एक्स फॉर द एग्जीक्यूशन परमिशन, राइट। सिंपल परमिशन ग्रांट करते हैं इसको विद द कमांड chmod plus x and with the file name as userrecon.sh and we got the permissions here this time। आपके पास अगर परमिशन होगी एग्जीक्यूशन की, आपकी फाइल का कलर भी आपको डिफरेंट मिलता है उस केस में यहाँ पर, राइट। तो परमिशन के अंदर आपको सिंपल यहाँ पर एक्स भी देखने को मिलेगा। देन अगर परमिशन है then you can simply execute this file with dot slash, राइट। आप डॉट स्लैश की हेल्प से कोई भी फाइल टाइप हो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इफ यू हैव द परमिशन then you can easily execute this file types here through dot slash। now सिंपल करते हैं इसको ओपन, go with user.sh and just press enter। तो अगेन यहाँ पर एक सिंपल आपका इनपुट कलेक्ट हो रहा है, दैट वाज योर बेसिक यूजर नेम, राइट। अगर सिंपल यहाँ पे किसी का नाम पास करता हूँ, तो यूजर अकाउंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तो सेम एग्जैक्ट यूजर नेम के लिए सर्च करता है। सिंपल यूजर नेम पास कर रहा हूँ वहाँ पर लाइक राम, राइट। तो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उन सबकी पे आपके एग्जैक्ट राम वर्ड के लिए सर्च होगा। यहाँ पे नेम सर्च नहीं हो रहा, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर्च नहीं हो रहा, वन मोर थिंग, आपका यूजर नेम सर्च हो रहा है वहां पर, राइट। आपका यूजर नेम हमेशा डिफरेंट रहता है फ्रॉम योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो ये बिल्कुल ही अलग एंट्री है वहां पर। मैं सिंपल अगर एंटर प्रेस करता हूँ, जस्ट गो विद एंटर हियर, तो मिल जाएगा डिफरेंट प्रोफाइल्स के थ्रू यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स चेक होंगे डिफरेंट डोमेन्स के लिए यहाँ पर। अगेन नाउ ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा एक टूल और है यहाँ पर which you can use for the same thing, which you can use for the exactly same thing, and that was your, we call it, I forgot the name, let's go with the notes here, and the tool name was Sherlock। Here we got this name, right? So again you can use the Sherlock again, just go with the GitHub again, यूज करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट मिलते हैं आपको। इसको विद Sherlock विद GitHub and we got the first link, let's करते हैं इसको डाउनलोड, go with the link again and go with the same command as git clone। ऑलराइट, तो क्लोन करने के बाद जस्ट गो विद द फोल्डर cd Sherlock, और हमें अब मिलती हैं अगेन कुछ डिफरेंट फाइल्स, इनमें से आपको एक फाइल मिलती है यहाँ पर Sherlock सॉरी site underscore list dot py, यहाँ पर आपकी प्रॉपर साइट्स की लिस्ट है कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वर्ड्स हमारा नाम सर्च होने वाला है वहां पर, राइट। नाउ दिस वाज अ कंप्लीटली पाइथन बेस्ड कोड, तो कंप्लीटली पाइथन बेस्ड जो कि डिपेंडेंट है कुछ एलिमेंट्स के ऊपर, कुछ लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर, तो यू हैव टू इंस्टॉल ऑल दोज लाइब्रेरीज वन बाय वन, क्योंकि सिंपल लिस्टेड है आपकी इस फाइल के अंदर, रिक्वायरमेंट्स और txt के अंदर की सारी फाइल्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। सो लेट्स इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज फर्स्ट। आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने का बेस्ट तरीका दैट वाज जो सिंपल गो विद द pip एंड देन गो विद इंस्टॉल कमांड, राइट। बट हमें इंस्टॉल करनी कौन सी लाइब्रेरी है, all the libraries were listed in this particular file requirements.txt। so lab dependencies को one by one pick करने के लिए उन्हें इंस्टॉल करने के लिए one by one I'm going to use the option with the name -r। मैं भी सिंपल -r यूज करूँ ताकि मैं इस फाइल के अंदर से वन लाइन को एक बार में पिक कर पाऊँ और उन्हें सिंपल एग्जीक्यूट कर पाऊँ, राइट। just go with -r and go with your file name as requirements.txt और करते सिंपल एंटर प्रेस। यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो प्रॉपर डिपेंडेंसीज यहाँ पर होंगी इंस्टॉल, राइट।
बट अगेन मुझे यहाँ पे मिली एक बेसिक एरर बिकॉज ऑफ माई पाइथन 2। अगर आपको एरर मिलती है इस टाइप की बिकॉज मैं यहाँ पे पाइथन 2 यूज कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो यू हैव टू स्विच फ्रॉम पाइथन 2 to पाइथन 3। just go with like python 3, then go with hyphen m, and then go with this command. It will help you in installing all the requirements for your Python 3, not for your Python 2, specifically for your Python. Now, after installing all those dependencies, now you can move toward the execution. आपको सिंपल एग्जीक्यूशन के लिए फाइल मिलती है यहाँ पर इस शेरलॉक फोल्डर के अंदर। just go with this folder cd sherlock, and हमें पे एक बेसिक पाइथन फाइल मिलती है with the name sherlock.py। बट अगेन परमिशंस नहीं है यहाँ पर भी हमारे पास, राइट। पहले के परमिशन ग्रांट करते हैं chmod +x एंड sherlock.py। इसको भी आप डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट कर सकते हो। You can give it a try, or if you want, you can simply call this one for different Python version, like simple मुझे Python 2 से कॉल करना हो अगर, I can go with simple Python and I will simple go with sherlock.py, right? I can give it a try, but again मुझे पे मिल रही है एक error। In that case you can go with Python 3, right? And I can use this tool for the Python 3। यहाँ Python 2 पे ये tool काम नहीं करेगा, so if you want you can change between different versions through this basic command line। Now हमें यहाँ पे बेसिक एक इनपुट ही पास करना होता है एज अ आर्गुमेंट। वी हैव टू पास द यूजर नेम विद आवर शेरलॉक, और इफ यू वांट यू कैन यूज these options, right? So let's give it a try। go with basic sherlock go with the basic python 3 sherlock.py, and then let's pass the username as my name, right? खुद का नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ यूजर नेम, एंड लेट्स प्रेस एंटर। यहाँ पर अगेन सेम ही यूजर नेम सर्च होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, राइट, बट एग्जैक्ट नेम सर्च होगा यहाँ पर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सेम ही टास्क आपका यूजर अकाउंट भी परफॉर्म करता है बट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड यू कैन वेरीफाई दिस प्रोफाइल्स। यहाँ राम नाम से एक प्रोफाइल है, यू कैन एनालाइज दिस थिंग्स। ट्विटर पे चेक करते हैं, यू गॉट अ प्रोफाइल विद द नेम राम रविचंद्रन, राइट। यहाँ पर उसका यूजर नेम क्या है, @राम, सिंपल। सर पूरा ऐसे तो नाम बहुत लगता सारे होते हैं ना, हो सकता है ना, जी पाजी बिल्कुल। मतलब तो ये सिर्फ किसी भी एक रैंडम किसी रैंडम पर्सन का दिखा देगा? वो सिर्फ एग्जैक्ट यूजर नेम ढूंढता है, अच्छा, आपका यूजर नेम ढूंढ रहा है, वो आपका नाम नहीं ढूंढ रहा वहाँ पे। मतलब आपको वही बस मैं, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। बताओ क्या हुआ। नहीं नहीं, यूजर नेम तो फिर सबका डिफरेंट ही होगा ना, यूनिक होगा उसमें। हाँ यूजर नेम पे ढूंढ रहा है, नाम तो किसी इंसान को नाम तो बहुत सेम होते हैं हाँ, पाजी। समझ गया समझ गया। हाँ, नाम तो बहुत से अलग लोग अच्छा, सेम मिल यूजर जाते हैं। नेम तो सबका यूनिक ही मिलता है। यूजर नेम सबका अलग ही मिलता है, दैट्स व्हाई आपका यूजर हम्म। नेम पे ही काम करते हैं आपके टूल्स जनरली। और सर ये जो आपने CHMOD था उसका क्या मतलब हुआ? वो पाजी फिर कमांड्स, एक सिंपल कमांड है कि परमिशंस को अपडेट करने के लिए, दैट स्टैंड्स फॉर चेंज मोड, बोलते हैं उसको ओके। जनरली चेंज मोड। परमिशन तो ग्रांट करने के लिए, परमिशन दोबारा वापस लेने के लिए हम जनरली chmod कमांड का यूज करते हैं। लाइक हम सिंपल ls यूज करते हैं फाइल्स को लिस्ट करने के लिए, राइट। आप ls यूज कर लो लिस्ट करने के लिए, आप ls-al यूज कर लो, आप ll यूज कर लो, सेम कमांड था ऑलमोस्ट। सेम तरीके से आपकी chmod कमांड परमिशंस के साथ डील करती है। ठीक सर। जी भाई, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ टूल। वरना वरना कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू आपको बाकी टूल्स की प्रॉपर लिस्ट मिल जाती है फॉर योर information gathering, like this kind of thing। just go with your OSINT framework। तो अगर इसको सर्च, तो यहाँ करते हैं इसको ओपन OSINT framework.com। अगर यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट मिलती है फॉर ऑल द टूल्स। लेट्स से मैं अगर सिंपल सर्च कर रहा हूँ किसी यूजर नेम के लिए, जस्ट गो विद द यूजर नेम। मुझे सिंपल डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं, लाइक यूजर नेम सर्च इंजन्स भी हैं, स्पेसिफिक साइट्स भी हैं। तो स्पेसिफिक साइट्स यू कैन सर्च फॉर username on these different sites, or if you want you can search for different search engines की हेल्प से भी आप सर्च कर सकते हो। इनमें से आपका एक कॉमन सर्च इंजन है, that was your social searcher। but again different open source वेबसाइट्स भी हैं और गिटहब पे टूल्स भी अवेलेबल हैं
search for these basic things, right? मैं अगर सिंपल सर्च कर रहा हूँ किसी यूजर का नाम, लेट्स से मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ विद माय नेम, विद अ सिंपल सर्च कि पर्टिकुलर वेबसाइट सोशल सर्च आपको सिंपल 4 प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट दिखाती है, मतलब 5 से, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वीमो और ये डी कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म है ये भी, राइट? आपके यहाँ इन 5 प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट्स मिलते हैं, सिंपल। यू कैन इजीली सर्च फॉर द नेम्स हियर। यहाँ पर यूजर नेम सर्च नहीं होता है, यहाँ पर आपका नाम सर्च होता है, और इसके भी प्रीमियम वर्जन्स अवेलेबल हैं। For most of the websites you have to go with the premium version, तभी उनकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को आप यूज कर पाते हो। बट फॉर द गिटहब टूल्स आपको बहुत से टूल्स फ्री मिल जाएंगे इजीली, you just have to search, so you can take help from these platforms, like Ocean framework is one of them। यहाँ पे हर एक चीज के ऑप्शन मिलते हैं, फॉर लाइक ईमेल एड्रेसेस, डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेसेस, इमेजेस, सोशल नेटवर्क्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, राइट? जस्ट गो विद द सर्च अदर सोशल नेटवर्क्स, यू कैन सर्च बिटवीन दीज थिंग्स। सोशल सेक्टर उनमें से एक है, गूगल का अलग से है, आपका ये अलग अलग है यहाँ पर डिफरेंट, यू कैन ट्राई देम वन बाय वन, बट वी कैन नॉट ट्राई ऑल दीज थिंग्स इन अवर सिंपल मीन टाइम हियर। हम सबको यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते वन बाय वन, यू कैन गिव दैट ट्राई बाय योरसेल्फ, राइट? नाउ आफ्टर दिस वन एक और चीज आती है, दैट वाज योर बेसिक वेबसाइट इंफॉर्मेशन, राइट? लेट्स से आई एम टारगेटिंग द पर्टिकुलर डोमेन abc.com, ठीक है? अब मुझे उसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की, उसको किसने रजिस्टर करवाया था, कब रजिस्टर करवाया, कब एक्सपायर हो रहा है वो डोमेन, राइट? कहाँ पर रजिस्टर हुआ है, उसका सर्वर का आईपी एड्रेस, क्या बेसिक चीजें मुझे पता लगानी है। तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है, जस्ट गो विद द वेबसाइट्स लाइक सिंपल, अगर आप सिंपल गूगल सर्च भी करते हो फॉर द हु इज रिकॉर्ड्स, आपको मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएंगी यहाँ पर, टू चेक देयर हु इज रिकॉर्ड। आपके हु इज रिकॉर्ड जनरली आपका आई कैन मेंटेन करता है, आपके दो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सिंपल डोमेन नेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि डोमेन नेम्स हमेशा वही दो ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करते हैं। फर्स्ट वन वाज योर आई कैन एंड सेकंड वन वाज योर IANA। आपकी यही दो ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर डोमेन नेम्स, राइट? नाउ सिंपली सर्च फॉर द हु इज रिकॉर्ड्स एंड यू गेट मल्टीपल लिंक्स। उनमें से कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स भी हैं, लाइक सिंपल उनमें से एक आता है आपका लाइक डोमेन टूल्स, right? Is one of the most popular website for your who is record। उसके अलावा भी कुछ domains simple websites हैं and they were listed out here। You can search for website informer, you can search for whois.domaintools.com, you can also search for like DNS dumpster as well, right? अब ये तीनों वेबसाइट सेम ही है almost, but UI different है तीनों का बस। The only point is the simply search here for let's say abc.com, with a simple search यहाँ पर, let's verify I'm one of the humans here। एंड वी गॉट बेसिक रिजल्ट्स। एक रजिस्ट्रांट कौन है, किसने रजिस्टर करवाया था यहाँ पर, राइट? सर ये हर वेबसाइट का दिखाता है? ऑलराइट, सो अगेन आपको डिफरेंट नाम्स मिलते हैं फॉर योर रजिस्ट्रांट, किसके पास रजिस्टर हुआ है ये डोमेन, किसने रजिस्टर करवाया है, कब रजिस्टर करवाया था, कितना पुराना है डोमेन, कब एक्सपायर हो रहा है, ताकि कोई और इसको परचेज कर पाए। बेसिक वैल्यूज आपको मिलती हैं यहाँ पर, राइट? इसके सर हर अलावा डोमेन का दिखाता है ये? हर डोमेन के लिए, चाहे डोमेन कोई भी हो,
ठीक गुड डोमेन का नाम बताओ, सर्च कर लेते हैं अभी। चलिए गो विद कोई भी ट्रेंड्स डॉट कॉम। लिंक, कौन सा? गो GO, ओ नहीं जी ओ सर GO सिर्फ GO, हाँ GOWITH टी एच, TH ओके टी एच, गो विद ट्रेंड्स TRENDS डॉट .com। कॉम। इसको सर्च कर लेते हैं, गो विद ट्रेंड्स डॉट कॉम। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ सर। वी गॉट द बेसिक रिजल्ट्स। रजिस्टर किसने करवाया था? NSIO नाम से कोई कंपनी है शायद, इंडियन कंपनी है। रजिस्टर हुआ था GoDaddy के थ्रू। ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना डोमेन है आपका बस ये। हाँ 608 सर डेज ओल्ड है मेरा आपका। ये है। और इस, हाँ जी पाजी, और इस डेट को आपका रजिस्टर हुआ था 16/10/2019, और ये इस साल एक्सपायर हो रहा है आपका नवंबर में। हाँ सर। राइट, आपके ये डोमेन रिजल्ट्स के जो वैल्यूज है सिंपल, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। वी ऑल नो दिस थिंग राइट। और आपके ये रिकॉर्ड्स हमेशा स्टार होते हैं आपके इन पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर्स के अंदर। राइट, आपको वैल्यूज मिलते हैं फॉर योर डीएनएस सर्वर, और उसके अंदर कितने रिकॉर्ड स्टोर है आपको वो वैल्यूज भी मिलते हैं। लाइक इस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर के अंदर मेरे these many results स्टोर है वहां पर। राइट, by these many records were stored in this particular DNS server with the name ns21domaincontrol.com. Right, we got the basic IP address for our website, for our simple domain. We got the basic location for the server that was hosted by the GoDaddy. Right, we got the basic location, we got the basic IP history in last 4 साल में इसका 13 बार इसका IP एड्रेस चेंज हुआ है। राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन। नाउ just go a little bit down, आपको सेम ही वैल्यूज यहाँ मिलती हैं हुईज रिकॉर्ड से। आपकी ये सभी वैल्यूज आपकी फैच होती हैं हुईज रिकॉर्ड से। राइट, दिस आर योर एक्चुअल हुईज रिकॉर्ड्स, जहाँ पर अगेन सेम ही वैल्यूज हैं कि कंट्री कौन सा है, उसका नाम क्या है, सब बेसिक वैल्यू आपको यहाँ मिलती हैं। राइट, आपके हुईज रिकॉर्ड्स यहाँ पर हम इसे स्टोर होते हैं आपके आई कैन या फिर INI के पास। नाउ इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं, यू कैन गो विद समथिंग लाइक दिस वन हियर। उनमें से एक आपका डीएनएस डंप, जो सिंपल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है आपके डोमेन की इंफॉर्मेशन। सेकंड वन वाज योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, जो कि अगेन सेम ही है आपके डोमेन टूल्स की तरह। जस्ट गो विद दिस वन हियर, और यू कैन सर्च आउट वेबसाइट इन्फॉर्मर। सिंपल सर्च करते हैं आपका नाम यहाँ पर, और डोमेन का नाम क्या था, गो विद friends.com। सिंपल सर्च। अगेन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके पास, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेबसाइट इन्फॉर्मर, ये हैव अ प्लस पॉइंट है। पॉइंट इज, आप यहाँ पर अगर आपका जो एक्चुअल ओनर है, आपको बहुत बार यहाँ पर उसकी एक्चुअल आईपी, उसका एक्चुअल ईमेल एड्रेस मिल जाता है। राइट, तो बहुत यूजर बार का यहाँ पर उस जो एडमिन है वेबसाइट का। एडमिन का, if I simply go with something like के साथ चलते हैं, let's give it a search here, you can see we got the basic owner email address here। राइट, तो आप इजीली यहाँ से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ईमेल एड्रेस फॉर द एक्चुअल ओनर। ये ओनर की इंफॉर्मेशन है अगेन। राइट, कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है, ओनर कौन है, एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको अगेन। बट ये सभी वैल्यू आपकी हुईज रिकॉर्ड से ही फैच होती हैं हमेशा। राइट, ये सभी वैल्यू आपकी हुईज रिकॉर्ड से ही फैच होती हैं हमेशा की तरह। राइट, देन अदर देन दिस सिंपल वेबसाइट इन्फॉर्मर, वी हैव आवर DNS डंपस्टर। इसका प्लस पॉइंट है कि आपको हमेशा यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में डेटा मिलता है। सिंपल डेटा भी मिलता है, मतलब ग्राफ की फॉर्म में भी मिलता है। बट अगेन यहाँ पर सिंपली गो विद ट्रेंड्स, सिंपल सर्च करते हैं इसको। वी गॉट बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक आपके सर्वर्स यहाँ पर होते हैं इन 2 कंट्रीज में, यहाँ पर कहीं। वी गॉट द बेसिक DNS IP एड्रेसेस, उनके प्रॉपर नाम मिल रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर मुझे। सिंपल कुछ टेक्स्टी रिकॉर्ड्स होंगे तो मुझे यहाँ मिलेंगे, MX रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ मिलेंगे, उनके IPv4 एड्रेसेस मुझे यहाँ मिलते हैं। दिस वाज योर IP एड्रेस फॉर योर सर्वर 148.66.138.133। राइट, और सर्वर की लोकेशन ये है प्रॉपर। नाउ दिस वाज योर बेसिक ग्राफ। राइट, मैं सिंपल ग्राफ को करता हूँ ओपन, लाइक ओपन ग्राफ बीटा।
एक और सर्च कर लेते हैं तब तक के लिए यहाँ पर लेट्स अगेन सर्च हियर फॉर pro.in so I can show you better results here just go a little bit down here और करते हैं सिंपल यहाँ पर चेक तो क्या मुझे यहाँ पर मल्टीपल ए रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं आपका जो कैरेक्टर है ए इनको आप जनरली बोलते हो ए रिकॉर्ड्स इनको आप प्रॉपर होस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बोलते इनका प्रॉपर नाम आपका ए रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं जनरली इनको बहुत बार ए का मतलब क्या है ए का मतलब आपके इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपका IPv4 रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर ए का मतलब है आपका यहाँ पर IPv4 रिप्रेजेंट हो रहा है राइट देन आफ्टर दिस ए रिकॉर्ड आपको यहाँ पर सिंपल 4 टाइम्स ए देखने को मिलता है लाइक 4 टाइम्स अगर ए देखने को मिलता है आपको यहाँ पर दैट वाज योर IPv6 एड्रेस दैट वाज योर IPv6 एड्रेस आपको सिंपल मिलता है होस्ट रिकॉर्ड एंड देन यू गॉट 4 A's here it means you will be assigned with the IPv6 address but अगर सिंपल मिलता है होस्ट नेम एंड देन मिलता है सिंपल A it means IPv4 एड्रेस है वहां पर देन वी गॉट बेसिक TXT रिकॉर्ड्स जिनको आप जनरली आपकी ओनरशिप प्रूव करने के लिए यूज करते हो लेट्स से आप कोई सर्विस ले रहे हो गूगल से मान लो राइट तो गूगल पहले चेक करता है कि आप एक्चुअल डोमेन के ओनर हो भी कि नहीं हो ऐसा ना हो कि आप किसी और डोमेन के आप किसी और के बिहाफ पे कोई सर्विस असाइन करवा रहे हो वहां पर तो ओनरशिप प्रूव करने के लिए गूगल आपको एक यूनिक टेक्स्ट वैल्यू देता है एक यूनिक स्ट्रिंग वैल्यू देता है आपको यूनिक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर इन TXT रिकॉर्ड्स के अंदर ही अपलोड करनी होती है just to prove your ownership. Like हम simple service ले रहे हैं from the Zoho and you got the basic Zoho verification here, right? You can Yes. verify this TXT records as well. एक और चीज यहाँ पर जो important आती है that was a simple SPF records. I will explain SPF record in just few minutes here. On the other hand, we got the basic DNS servers and now let's go with our graph here. यहाँ पे graph थोड़ा बेहतर है. Let's go with the graph system. So again, मुझे यहाँ पे मिल रही है multiple values. Let's just sort these records first. छोटा कर लेते हैं इनको थोड़ा सा ताकि स्क्रीन में फिट हो जाए सब कुछ एक बार go with this ओके अब बेहतर सो अगेन मुझे भी मिलते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको ए के बारे में पता है कि ए आपका जनरली IPv4 एड्रेस रिप्रेजेंट करवाता है राइट एंड वी गॉट द IP एड्रेस एज लाइक 216 ये एक IP एड्रेस है ये आपका एक IP एड्रेस है और एक और IP एड्रेस असाइन है हमारा विद दिस 104 राइट मींस हमारे 3 डिफरेंट सर्वर्स वहाँ पे यूज हो रहे हैं ऑन द अदर हैंड वी गॉट द NS के थ्रू आप नेम सर्वर्स को रिप्रेजेंट करते हो वो सर्वर जहाँ पर हमारे सिंपल रिकॉर्ड स्टोर है कि आप इस पर्टिकुलर pro.in जो डोमेन है उसके लिए आपका IP एड्रेस ये है राइट आपके जनरल IP एड्रेस और आपका डोमेन नेम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं आपके नेम सर्वर्स के अंदर राइट आफ्टर नेम सर्वर्स वी गॉट अवर MX रिकॉर्ड्स आप अगर सिंपल डोमेन के लिए ईमेल एड्रेस परचेज करते हो कभी लेट्स से आपके पास एक डोमेन था आई फॉरगॉट द नेम अगेन एंड योर डोमेन नेम वाज govidtrends.com ठीक है आप चाहते हो कि मुझे इसी डोमेन के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए लाइक सिंपल admin@govidtrends.com support@govidtrends.com सो उस केस में आपको जनरली एक सर्वर की हेल्प लेनी पड़ती है दैट वाज योर SMTP सर्वर राइट जो कि अगेन आपके लिए आपकी मेल्स को हैंडल करता है सिंपल है नाउ उन पर्टिकुलर सर्वर्स को जो आपके लिए मेल्स हैंडल करेंगे उनको आप बोलते हो MX रिकॉर्ड इनको आप बोलते हो मेल एक्सचेंज सर्वर्स शॉर्ट फॉर्म है आपकी MX मेल एक्सचेंज के लिए right we call them mail exchange records and we got the proper name and we got the proper IP addresses for those mail exchange servers सिर्फ यही servers आपके इस पर्टिकुलर डोमेन pro.in के लिए मेल्स को रिसीव करेंगे और सेंड करेंगे बस इसके अलावा और कोई सर्वर यूज नहीं होगा टू हैंडल योर ईमेल एड्रेसेस राइट नाउ आफ्टर दिस वन और बहुत से रिकॉर्ड होते हैं उनमें से एक है आपका SPF रिकॉर्ड्स लेट्स गो विद SPF रिकॉर्ड्स फर्स्ट for the SPF record just go with this one here like MX toolbox and just search करते हैं इसके साथ में like SPF records
Let's open this link. Alright. So आपका बस सिंपल डोमेन का नाम देना पड़ता है। जैसे मैं सिंपल वेरीफाई करता हूँ लाइक abc.com। ये जो डोमेन है मेरे पास, इसके लिए कोई mx रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, राइट? और वो mx रिकॉर्ड जो सिंपल का मेल एक्सचेंज सर्वर है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, राइट? इसके लिए कोई आपका मेल सर्वर है या नहीं है, अगर है तो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। मैं दो चीज चेक करूँगा सिंपल यहाँ पर विद माय mx टूल बॉक्स। सिंपल कहते हैं सिंपल चेक spf record lookup and you will get your results here. So we got the results and we got the results in our green color. It means आपके इस पर्टिकुलर डोमेन abc.com के आपके मेल्स हैंडल हो रहे हैं from your disney.com because the actual owner for the domain abc.com was your Disney, right? इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपका मेल्स भी यही सर्वर आपका हैंडल कर रहा है। तो सर्वर का नाम क्या है प्रॉपर? spf.disney.com and -all। इसके लिए जो भी मेल्स आएंगे वो सभी मेल्स को आपका यही पर्टिकुलर डोमेन ही हैंडल करेगा। सर mx जो सर्वर होता है वो सिर्फ मेल्स के लिए होता है? स्पेसिफिकली फॉर योर मेल्स। ओके। उसको आप बोलते हो मेल एक्सचेंज सर्वर, तब आपकी सिंपल एसएमटीपी सर्विस काम करती है, राइट? सो इसके अलावा भी बहुत से रिकॉर्ड होते हैं लाइक सिंपल एसएमटीपी एक है, आपका एमएक्स एक है, आपका ए भी आता है, एसपीएफ भी आता है। एसपीएफ का आप बोलते हो सेंट्रल पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू आप प्रॉपर कॉन्फ़िगर करते हो कि कौन सा सर्वर मेरे बिहाफ पे मेल्स को रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है, राइट? तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके एसपीएफ रिकॉर्ड्स के अंडर। देन वी गॉट बेसिक टीएक्सटी रिकॉर्ड, जहाँ पर अगेन आपके सिंपल ओनरशिप के लिए कुछ बेसिक स्ट्रिंग वैल्यूज मिलती हैं आपको। देन वी गॉट द बेसिक पीटीआर, उसको आप बोलते हो पॉइंटर। पॉइंटर्स की हेल्प से आप किसी डोमेन नेम से एक आईपी एड्रेस रिजॉल्व करते हो। लेट्स से अगर सिंपल किसी का आईपी एड्रेस निकालना हो मुझे, लाइक मुझे सिंपल आईपी एड्रेस निकालना है फॉर माय पर्टिकुलर डोमेन एज abc.com, ठीक है? तो बेस्ट कमांड क्या है? जो कार्डी लिनक्स वाज योर होस्ट, राइट? आप सिंपल होस्ट कमांड टाइप करो एंड जस्ट पास योर डोमेन नेम। आपके यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस भी मिलेगा, IPv4 IPv6 होगा तो वो भी मिलेगा, उसके जो नेम सर्वर्स हैं वो भी मिलेंगे, जो उसके एमएक्स रिकॉर्ड्स हैं वो भी मिलेंगे, राइट? इट्स कंप्लीटली लाइक अ टूल। बट अगर मुझे यहाँ पे बहुत कम वैल्यू मिली इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी गॉट सम रिजल्ट्स। इस पर्टिकुलर डोमेन एबीसी के लिए मेरे आईपी एड्रेसेस हैं ये। आप जब डोमेन के नाम से आईपी एड्रेस को रिजोल्व करते हो उसको आप बोलते हो पीटीआर, लेकिन डीएनएस के ही पार्ट है आपके, ये दोनों ही आपके डीएनएस के ही पार्ट हैं। पीटीआर और रिवर्स पीटीआर बोलते हो आप जब आईपी एड्रेस के थ्रू कॉल कर रहे हो एक पर्टिकुलर डोमेन को। मैं एक सिंपल यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस आईपी एड्रेस को, लेट्स कॉपी दिस वन और पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन फॉर गूगल हियर। लेट्स गो विद होस्ट एंड गूगल, वी गॉट द बेसिक रिकॉर्ड्स। आपको के मल्टीप्लाई एड्रेसेस मिलते हैं तो चांसेस हैं वहां पर कि आपका जो सर्वर है, तो सर्वर है वो कोलैबोरेट कर रहा है। और एक और चीज, आपका अगर शेयर्ड सर्वर होगा वहां पर तो भी आप रिवर्स पॉइंटर को यूज नहीं कर पाओगे वहां पर, राइट? आपका अगर शेयर्ड सर्वर है, शेयर्ड होस्टिंग है आपके पास अगर वहां पर, तब भी आप रिवर्स पीटीआर को यूज नहीं कर पाओगे। रिवर्स पीटीआर के थ्रू आप एक आईपी एड्रेस से एक नाम को रिजोल्व करते। मैं सिंपल कर रहा हूँ इसको कॉपी और यहाँ करते सिंपल इसको पेस्ट, राइट? यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से मेरा नाम रिजोल्व होगा इस बार, ना कि मेरे नाम से आईपी एड्रेस। तो थोड़ा सा उल्टा फंक्शन है यहाँ पर, इसको आप बोलते हो रिवर्स पीटीआर। मैंने एंटर किया था आईपी एड्रेस, मुझे नाम मिला google.com, दिस वाज योर रिवर्स पीटीआर, राइट? सो वी गॉट द सी नेम, इसको आप बोलते हो कैनोनिकल नेम। अगेन लाइक सिंपल अगर मैं बात करूँ, लेट्स से आई सिंपली गो facebook.com, ठीक है? प्रॉपर नाम आपकी वेबसाइट का, राइट? ऑन द अदर हैंड मैं अगर सिंपल टाइप करता हूँ fb.com, तब भी मैं कहाँ पहुंचूंगा? facebook.com के ऊपर ही। द पॉइंट इज आपके डिफरेंट निक नेम्स होते हैं घरों में जनरली, कि आपका एक नाम ये है, आपका एक घर का नाम ये अलग रहता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, आपके कैनोनिकल नेम्स रहते हैं, आपके एलियस, आपके पेट नेम, आपके निक नेम्स रहते हैं डोमेन्स के लिए भी। लाइक सिंपल फेसबुक का जो निक नेम, जो सिंपल कैनोनिकल नेम है, दैट वाज योर fb.com, राइट? तो उनको आप बोलते हो सी नेम, कैनोनिकल नेम। उनको एलियस बोल लो, कैनोनिकल नेम बोल लो, निक नेम बोल लो, पेट नेम बोल लो, जो तुम्हारा मन करे बोल सकते हो, बट द ऑफिशियल टर्म वाज सी नेम, right? That was used for your canonical name. Now,
after this one, we got the basic quiz record, we got the basic IP addresses for the blocks. I will explain the blocks just after a few seconds, few minutes maybe. अदर जो बस की बचते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्योंकि ये चीज आगे कवर अप होंगी आपकी, राइट? सो दिस वाज द बेसिक डीएनएस फुटप्रिंटिंग। एक और चीज आती है यहाँ पर, अब एक और चीज आती है यहाँ पर, वी गॉट द वो वेबसाइट विद द नेम बिल्ट विद। द पॉइंट इज, आप जब भी डोमेन को ओपन करते हैं, सबसे सिंपल ओपन करता हूँ abc.com को, दिस वाज माय मेन वेबसाइट, ठीक है ना? लेट्स हमें सिंपल चेक करना है वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी लैंग्वेज, कौन से प्लगइन्स यूज हुए हैं इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, राइट? मुझे सिंपल चेक करना है कौन से प्लगइन्स, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसको बिल्ड करने के लिए। फॉर दैट पार्ट वी हैव सम प्लेटफॉर्म्स, लाइक फर्स्ट वन वाज योर बिल्ट विद, अगेन बहुत पॉपुलर भी है, एंड सेकंड वन वाज योर वेपलाइजर, इसका एक्सटेंशन ज्यादा पॉपुलर है, राइट? यू कैन गो विद द वेपलाइजर और यू कैन आल्सो गो विद द बिल्ट विद, दोनों ही सेम तरीके से ही काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल एक लिस्ट मिलती है प्रॉपर टेक्नोलॉजीज की जो कि यूज हुई है वेबसाइट को बिल्ड करने में। सिंपली गो विद abc.com, लेट्स गो विद द लुकअप हियर। अगेन मुझे डिफरेंट trackings मिल रहे हैं यहाँ पर for analytics as well as tracking here. We got different values for the trackers. We got basic widgets here. Then we got basic frameworks जो कि use हुए हैं for the development part like ASP.NET, उनमें से एक आपका Perl, उनमें से एक है Java EE, उनमें से एक है आपका, then we got basic content CDNs we got here. One of them was your CloudFront. Then we got the Amazon S3 buckets. Then we got the basic G Suites, right? Then for the mobile application, we generally go with the Google and we also go with the Apple as well, right? Then after this part, payment के लिए आप simple pound sterling use कर रहे हो, वहाँ पर simple आप Japanese yen भी use करते हो कहीं ना कहीं, and आप euro से भी payment accept करते हो. So we have different plugins which you use for the particular development of your website. एक और चीज, आपको सेम ही रिकॉर्ड्स एक्सटेंशंस के थ्रू भी मिलते हैं। तो सिंपली ओपन द डोमेन, सिंपल मैं इसको यूज करता हूँ एप्लाइजर को, तो मुझे यहाँ पर अगेन बेसिक रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं, सेम चीजें मुझे यहाँ भी मिलेंगी। लाइक गूगल एनालिटिक्स यूज हो रहा है वहाँ पर, एडोब के ट्रैकर्स वहाँ पर यूज हो रहे हैं। अगेन एड्स के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, एडसेंस उनमें से एक है आपका, टैग्स के लिए ये है, आपके डिफरेंट सर्वर्स ये यूज हो रहे हैं, कैशे के लिए ये है आपका सीडीएन अमेजोन का यूज हो रहा है, फिर रिवर्स प्रॉक्सी आपके एनजिंक्स के सर्वर यूज कर रहे हैं, यूआई के बूटस्ट्रैप है आपके पास वहाँ पर। अगेन प्रॉपर लिस्ट मिलती है फॉर द टेक्नोलॉजीज जो कि आपने यूज किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर वेबसाइट, राइट? अदर देन दिस पार्ट वी गॉट द बेसिक, so a basic attack here, first one, that was your, we call it as IDN homographic attack. पहले अटैक को कवर अप करते हैं, then we go with the basic tool. That was your IDN graphic. This was your main attack, right? जो कि आपको बहुत हेल्प करता है for your phishing website वाला. Specifically for a phishing website, we have this kind of attacks. We call it IDN homographic attack, right? Now the point is, हम जनरली जब भी डोमेन को रजिस्टर करवाते हैं, we generally use our English alphabets, right? We generally use our English alphabets, but पूरी दुनिया में आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज नहीं होते, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बहुत से कैरेक्टर सेट्स हैं जिनको आपके जो रजिस्ट्रांट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड सम ऑफ देम वाज योर लाइक क्रिलिक स्क्रिप्ट्स, उनमें से एक है आपका, गीक स्क्रिप्ट्स उनमें से एक है आपका, थाई स्क्रिप्ट उनमें से एक है, चाइनीज स्क्रिप्ट उनमें से एक, और कुछ बाकी स्क्रिप्ट्स भी हैं जिनको आपके रजिस्ट्रांट्स एक्सेप्ट करते हैं एज अ डोमेन नेम, right? So you don't have to use English alphabets all the time. You can use these scripts as well. Now, if I go with the first one as Cyrillic scripts, चेक करते हैं ओपन, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं मुझे, लेट्स गो विद द Cyrillic letters here. तो यहाँ करते हैं इनको प्रोसेस स्क्रॉल नीचे की तरफ, राइट? तो मुझे यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स दिख रहा है, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, मेरे बी सी टी, बेसिक कैरेक्टर्स ही हैं, सिंपल है वहाँ पे। मैं करता हूँ सिंपल इस कैरेक्टर ए को कॉपी, और यहाँ अगेन सर्च करते हैं अनिल बाबू के लिए, अनिल अंबानी, राइट? मुझे अगेन सेम रिजल्ट्स मिले हैं विद 5730, जितने भी रिजल्ट्स अगेन यहाँ पर, राइट? मैं सिंपल इस जो ए है स्टार्टिंग में, इसे रिप्लेस कर रहा हूँ वहां पर विद माय ए फ्रॉम द क्रिलिक स्क्रिप्ट, सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सिंपल यहाँ से ए कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ विद माय
गूगल सर्च, तो करते हैं सिंपल इसको एंटर प्रेस। मुझे कितने रिजल्ट मिले यहाँ पर इस बार? 3 रिजल्ट्स, राइट। मतलब अंबानी कहाँ गया? ऑलमोस्ट गायब हो गया नेट से? नहीं। द पॉइंट इज, आपके जो बेसिक स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, जो क्लिक स्क्रिप्ट जिनको आप बोलते हो आप, यहाँ पर कैरेक्टर्स दिखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, like your English alphabets, but your computer, your simple machines will treat those characters as a separate character. आपकी machines इन्हें as a separate character ही treat करती है हमेशा, right? भाई गो सिंपल ASCII टेबल, सिंपल ASCII का एग्जांपल दूं, ASCII टेबल जो हम यूज करते हैं ऐसे कैरेक्टर सेट, उसके अंदर आपका जो सिंपल अगर बात करें तो कैरेक्टर सेट की, तो जो कैरेक्टर ए है, जो कैपिटल ए है, उसकी जो ASCII वैल्यू है वो अलग है, राइट। सेम तरह से जो स्मॉल ए है, उसकी ASCII वैल्यू अलग है, राइट। दैट्स व्हाई हमारा सिस्टम स्मॉल ए को अलग ट्रीट करता है और कैपिटल ए को अलग ट्रीट करता है। सेम तरह से आपका सिस्टम इन क्लिक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर को भी अलग ट्रीट करता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैल्यूज एज पर देयर कैरेक्टर सेट्स, राइट। जो दिखने में भले ही ए की तरह हो, बट अगेन ये एक्चुअल ए नहीं है। सो व्हाट योर अटैकर्स डू, जो अटैकर्स को, अटैकर्स सिंपल इन्हें कॉपी करते हैं, यहाँ से सिंपल वो पिक करते हैं और एक डोमेन रजिस्टर करवाते हैं विद दिस कैरेक्टर्स। लेट्स से मैं अगर सिंपल डोमेन रजिस्टर करवाता हूँ विद द नेम एप्पल, ठीक है, तो मैं एप्पल के अंदर यहाँ से ए यूज करूंगा और यहाँ से पी यूज करूंगा, ठीक है। जस्ट गो विद apple.com, सिंपल सर्च करते हैं एप्पल के लिए पहले, राइट। मुझे पहला ही रिजल्ट मिला apple.com, सिंपल रिप्लेस कर रहा हूँ इस ए को यहाँ पर विद माई क्लिक स्क्रिप्ट और एंटर प्रेस करते हैं, राइट। ओके, इसका भी सेम एप्पल ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर समथिंग एल्स। सिंपल पी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ करते हैं इसको रिप्लेस, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे तो। इस बार तो कुछ और ही आ गया था। हाँ, इस बार तो ज्यादा आ गया तो, बट अगेन ये को कॉपी करते हैं दोबारा, कॉपी दिस वन। मैं डोमेन टाइप करता हूँ इस बार सिंपल, ये है मेरा नॉर्मल apple.com, मैंने सिंपल टाइप किया है यहाँ पर, ठीक है। मैं पहुंच गया एप्पल के पास, ऑन न्यू टैब मैं मेरा ए पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड देन गो विद pple.com। मैंने ए को पेस्ट किया है यहाँ पर, एंटर प्रेस करते हैं। मुझे क्या मिला? एक एरर, बिकॉज यहाँ पे मेरे नाम के अंदर देखो इस बार कैरेक्टर्स चेंज हो गए, xn-ppe-43d.com, मतलब जो भी है, बट मैं एक्चुअल एप्पल के ऊपर नहीं पहुंचा। सो व्हाट यू कैन डू बीइंग अटैकर, आप यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को यूज करके एक सिंपल डोमेन करते हो रजिस्टर, जो कि दिखने में बिल्कुल इसी की तरह है, जो कि दिखने में बिल्कुल एप्पल की तरह ही दिखेगा, लाइक दिस वन हेयर, ये हो apple.com ही। लेकिन जब उसको ओपन करोगे, तब का सिस्टम उसे एज ए डिफरेंट कैरेक्टर सेट यूज करेगा और आपको कहीं और लेके जाएगा। What you can do, you can easily create your phishing websites with this kind of character set। सिंपल डोमेन को रजिस्टर करो, and then you can easily create your fake websites with these character sets, मतलब right? सर और अटैकर ये डोमेन्स को जो आप बता रहे हो रजिस्टर्ड करने के लिए ना कहीं से परचेज करना पड़ता होगा फिर बाद पहले? डोमेन परचेज करना ही पड़ता है हमेशा। हाँ, तभी तो हम इसे रजिस्टर्ड कराएंगे। मतलब रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना आपको, हाँ सर। कैरेक्टर्स कहीं से परचेज नहीं करने आपको, कैरेक्टर्स हाँ तो फ्री हैं। जी। आपको बस मान लो आपको जाना है सिंपल गुडेडी के पास, वहाँ पर कोई भी डोमेन सर्च करना है कैरेक्टर उठा के। डोमेन सर्च करना है कैरेक्टर्स के साथ में, एंड देन उसको परचेज कर देना। बट एक और चीज, एक और कंडीशन है यहाँ पर, आपके सभी रजिस्ट्रांट्स इन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करते, ठीक। अब मान लो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इंडिया में यूज नहीं होती, तो इंडिया के जितने भी रजिस्ट्रांट्स हैं वहां पर आप इसको रजिस्टर नहीं कर पाओगे, राइट। आपको इसलिए सिंपल मान लो कोई गीक स्क्रिप्ट है, राइट, आपकी गीक स्क्रिप्ट इंडिया में यूज नहीं होती इतनी, राइट। तो चांसेस ये भी हैं कि आपके जो इंडिया के रजिस्ट्रांट्स हैं वो उसे रजिस्टर ना भी करें, राइट। सो इन दैट केस यू कैन ट्राई फॉर द global registrants, but again you can register these kind of websites, right। और यहाँ से आपको फिशिंग में बहुत हेल्प मिलती है आगे, बहुत, राइट। दिस वाज योर बेसिक आइडियन होमोग्राफिक अटैक, जहाँ पर आपका अटैकर
इन कैरेक्टर्स को यूज करके एक फिशिंग डोमेन करता है रजिस्टर, राइट। नाउ आफ्टर दिस वन एक और चीज, एक सिंपल टूल आता है, एक सिंपल टूल भी आता है, वेबसाइट पे आती है, दैट वाज योर डीएनएस ट्विस्टर। आपको यहाँ से बेसिक लिस्ट मिलती है कि कौन कौन से सिमिलर से दिखने वाले डोमेन अवेलेबल हैं और कौन कौन से सिमिलर दिखने वाले डोमेन रजिस्टर हो चुके हैं। if I simply go with abc.com तो कहते हैं बेसिक सिंपल सर्च, तो मुझे दो लिस्ट मिलेंगी यहाँ पर। पहला जो सिमिलर से दिखने वाले रजिस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी और जो अवेलेबल है वो, राइट। एंड इफ यू जूम इन हियर यू कैन सी यहाँ पर कोई कैरेक्टर सेट्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं इस बार। एक मेरा जो ए है वो डिफरेंट है यहाँ पर, राइट, बट बी और सी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यू कैन इजीली यूज दिस काइंड ऑफ डोमेन्स। देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है abc.com, सेम ही है सर ये तो। राइट। हाँ, तो ये भी चीज आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा डोमेन आपका रजिस्टर हो चुका है और कौन सा डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ है आपका। यू कैन इजीली वेरीफाई दिस थिंग। और एक और चीज मिलती है आपको यहाँ पर, दैट वाज योर mx रिकॉर्ड। इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए mx रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है आपके पास, राइट। और ये डोमेन्स आपके ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। इफ यू गो विद द अवेलेबल वन, आपको यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मिलती है फॉर योर अवेलेबल डोमेन। आपके यहाँ पर ए जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, यू कैन सिंपली सी, ये अलग से हाईलाइटेड है, बट अगेन ये कैरेक्टर दिखने में बिल्कुल abc.com की तरह ही है, हाँ right? So you can register these domains to create a phishing website easily. ताकि आप इजीली ट्रस्ट गेन कर पाओ आपके विक्टिम का कि हाँ यार ट्रस्टेड डोमेन ही है, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सही है, ताकि वो इजीली लिंक को ओपन करे, अपने जो यूजर नेम पासवर्ड है जो पेमेंट वगैरह है वो पास करे आपके पास। उसके लिए यू कैन इजीली क्रिएट फिशिंग वेबसाइट्स, राइट। हाँ ना आइडिया भी आ गया सर मेरे दिमाग में तो। अभी अभी मत करना, थोड़ा ठहर जाओ, शांति बनाए रखो, मतलब हाँ भावनाओं को संभालो थोड़ा। हाँ सर, नहीं वो जस्ट एकदम दिमाग में कुछ क्लिक हो गया था। क्लिक हो रहे तो अच्छी चीज है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावनाओं को संभालना जी कि सर। लॉस इतने भी खराब नहीं है इंडिया में। हाँ सर। 1 लाख 1 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल है। हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा ख्याल रखो उस चीज का भी पाजी। नाउ दिस वाज योर बेसिक आइडियन होमोग्राफिक अटैक, क्लियर है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट वाज योर बेसिक टर्व एंड गो विद द सब लिस्टर। एक वेबसाइट हमने मिस कर दी, दैट वाज योर शोडान, उसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा वापस, बट बिफोर दैट लेट्स गो विद आवर डर्व एंड सब लिस्टर। वो सब लिस्टर एंड द डॉम एंड द डर्व पार्ट। अब जब भी कोई डोमेन ओपन करते हो, लेट्स मैं सिंपल ओपन करता हूँ, abc.com को ओपन कर लेते हैं, लाइक abc.com, राइट। मुझे मिली यहाँ पर एक वेबसाइट सिंपल। मैं कोई पेज ओपन करता हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग विद द ब्राउज ऑप्शंस, तो मुझे यहाँ पर एक बेसिक यूआरएल के अंदर मिलता है abc.com/browse। इट मींस वहाँ पर सर्वर के ऊपर आपके तो एक कैटेगरी है प्रॉपर, अगर आपके प्रॉपर एक डायरेक्टरी है विद द नेम ब्राउज। अगर और बेहतर एग्जांपल दूं, लेट्स गो विद दिस वन हियर, लाइक index hyphen of hyphen ex maybe or es से कुछ which one, let's say यहाँ मुझे प्रॉपर डायरेक्टरीज लिस्ट आउट है, राइट। मेरे सर्वर के ऊपर ये सभी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। मैं अगर ओपन करता हूँ, सिंपल मान लो आर्ट गैलरी को ओपन करते हैं, तो मुझे यहाँ पर बेसिक यूआरएल के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्टरी का नाम दिख रहा है कि आर्ट गैलरी नाम से एक डायरेक्टरी है वहाँ पर, ठीक है। आर्ट गैलरी के अंदर और डायरेक्टरीज है, लेट्स गो विद एनीवन, लेट्स गो विद द ओ हियर, राइट। तो मुझे इस पर यहाँ पर ओ दिख रहा है। पॉइंट पॉइंट इज आपके सर्वर्स के ऊपर आपको डिफरेंट डायरेक्टरीज, डिफरेंट फोल्डर्स मिलते हैं हमेशा। उनमें से कुछ फोल्डर्स आपके लिस्ट आउट होते हैं और कुछ फोल्डर आपके हमेशा हिडन रहते हैं, ठीक है। हिडन फोल्डर जिनको आप बोलते हो वो एक्चुअली में यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं है, बस द पॉइंट इज, द ओनली पॉइंट इज कि आपके वो सर्वर्स, आपके वो फोल्डर्स यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं है, दैट्स व्हाई दे वर कंसीडर्ड एज हिडन, right? So to identify all those hidden directories or hidden folders, what you can do, you can use this kind of tools like derp. Derp is one of the most popular, most common tool which you can use to brute force for the hidden directories on that server. Just go with the derp and pass your URL as, let's say, मैं simple copy करता हूँ इसका नाम यहाँ से, just copy index-off.es और यहाँ करते हैं इसको paste और enter press करते हैं, राइट। यहाँ पर अगेन आपकी ब्रूट फोर्सिंग ही हो रही है, बट एज पर योर स्पेसिफिक डायरेक्टरी, एज पर योर स्पेसिफिक डिक्शनरी। और एक और चीज, आप अगर आप अगर हर एक कैरेक्टर सेट को ट्राई करते हो ब्रूट फोर्स के अंदर, दैट वाज योर नॉर्मल ब्रूट फोर्स,
दैट वाज अ नॉर्मल ब्रूट फोर्स। आप जहाँ पर हर एक कैरेक्टर्स को ट्राई करते हो फॉर योर डेटा, ठीक है। बट आप अगर एक प्रॉपर वर्ड लिस्ट को ट्राई करते हो फॉर ब्रूट फोर्सिंग, आप अगर वर्ड्स पिक कर रहे हो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वर्ड लिस्ट और दिस काइंड ऑफ डिक्शनरी, वी कॉल इट डिक्शनरी अटैक, ठीक है। जहाँ पर आप एक प्रॉपर टीएक्सटी फाइल के अंदर से वर्ड्स को फेच कर रहे हो। मैं सिंपल कॉपी करता हूँ इसके जो पाथ है यहाँ पर, लेट्स ओपन अ न्यू टैब हियर, तो सिंपल करते हैं लेस, लाइक लेस, और करते हैं सिंपल सा कंटेंट प्रिंट यहाँ पर। इस फाइल के अंदर सिर्फ मेरे डिफरेंट नेम्स हैं एंड दैट्स ऑल। जो मेरा डर्ब टूल है वो वन बाय वन इन वर्ड्स को पिक करेगा और सिंपल चेक करेगा इस नाम से सर्वर के ऊपर कोई डायरेक्टरी है या नहीं है। तो चीज चेक करने के लिए आपके जनरली यहाँ पर स्टेटस कोड्स काम में आते हैं, राइट। यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स एज पर योर स्टेटस कोड। स्क्रॉल ट्रिगर डाउन, मुझे प्रॉपर यहाँ पर रिजल्ट मिल रहे हैं, लाइक मुझे रिजल्ट मिला विद द डायरेक्टरी। वहाँ सर्वर के ऊपर डायरेक्टरी अवेलेबल है विद द नेम एडीएम। एडमिन उनमें से एक है, एडमिनिस्ट्रेटर उनमें से एक है आपका, अमेंडा उनमें से एक है, अपाचे, बिन, एफटीपी, गैस, एचटीटीपी, दिस एंड दैट लाइब्रेरीज, ये सिंपल फोल्डर्स आपके अवेलेबल हैं ऑन योर server, right? And you can browse between different directories. The point is to identify these hidden directories, you can use this kind of tools like Derp, right? अब एक और चीज आती है, मैं सिंपल ओपन करता हूँ वापस इसको, लेट्स गो विद abc.com अगेन। आ गया हमारा abc, here we go, let's go with our abc, ठीक है। abc के बहुत से कुछ सब डोमेन्स भी मिलेंगे, राइट। इफ आई सिंपली गो विद गूगल सर्च, लेट्स से, लाइक आपको हमने बहुत बार देखा भी होगा कि आपको डोमेन के स्टार्टिंग में बहुत सारा वैल्यू देखने को मिला है। सिंपल दिस वन हियर, simply go with Google and let's search here for like movies। मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ फॉर मूवीज, बट मैं साइट दे रहा हूँ इस बार प्रॉपर यहाँ पर, लाइक drive.google.com। आपका ये जो डोमेन है यहाँ पर ड्राइव, देन एक डॉट है, देन एक और नाम है, देन एक और डॉट है, देन एक प्रॉपर एक्सटेंशन है वहां पर। दिस वॉज द पार्ट ऑफ योर सब डोमेन। google.com was my मेन डोमेन, ठीक है। उसका एक चाइल्ड डोमेन है यहाँ पर, दैट वाज नोन एज योर सब डोमेन्स, राइट। एंड इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ सब डोमेन्स, you can take help from these kind of tools like sublister। you can take help from tools like sublister, right। ये टूल आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, ये काले रहते हैं। you have to install this tool, and for installation just go with sudo command if you are not the root user। if you're not the root user, just go with sudo command and then go with the command apt install and the tool name। तो फिर सिंपल एंटर प्रेस यहाँ पर, एंटर योर पासवर्ड फॉर द यूजर, और सिंपल आपका टूल यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉल, राइट। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द sublister, let's go with the tool here as sublist 3r। आपका e यहाँ पर रिप्लेस किया गया है by the 3, right। so just go with the tool name, and before using any tool just go with the manual page or you can go with the help page, right। so यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं लाइक दिस वन। जैसे एक कॉमन ऑप्शन है आपका -d फॉर योर डोमेन, द टारगेट डोमेन, राइट। लेट्स गो विद द डोमेन, आई एम टारगेटिंग द abc.com डोमेन। सिंपल करते हैं, लेट्स गो विद sublister -d and go with the domain name as abc.com। करते हैं सिंपल एंटर प्रेस। यहाँ पर अगेन आपके डिफरेंट सर्च इंजन्स की हेल्प से आपको डिफरेंट सब डोमेन्स की लिस्ट मिलती है फॉर द सेम डोमेन नेम abc.com। पेरेंट डोमेन आपका यही रहेगा abc, बट चाइल्ड डोमेन्स के नेम को डिफरेंट मिलेंगे यहाँ पर। लाइक सिंपल एक डोमेन है विद द नेम लाइक rrp.abc-abc.com। दिस डोमेन्स वर रजिस्टर्ड हियर, राइट। इनको रजिस्टर करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक फॉर द अवेलेबिलिटी, ये डोमेन आपके रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ये डोमेन अभी भी एक्टिव है या नहीं है। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि डोमेन को रजिस्टर तो करवाया, आपने चाइल्ड डोमेन क्रिएट तो किया, फिर आपने उसको कुछ टाइम के लिए यूज किया, फिर उसको सिंपल अबेंडन छोड़ दिया वहां पर, राइट। मान लो आपको इसको यूज करना था 1 महीने के लिए, आपने इसको 1 महीना यूज किया, फिर उस आपने वहां पे फाइल्स को कर दिया रिमूव, बट आपके डोमेन अभी भी सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी फाइल्स अवेलेबल नहीं है, इसकी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सर्वर के ऊपर, नहीं।
लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर अभी भी ये रिकॉर्ड वहां पर एग्जिस्ट करता है, beta.abc.com मान लो, right? This was your basic subdomain enumeration. You have to get a list of all the subdomains for the particular parent domain, and for that part, sublister was one of the common tools which you can use. Now, after this directory brute forcing, right, and your sublister, now we can move towards some serious parts. And एक और चीज, डर्ब के साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए हमेशा, दैट वाज योर स्टेटस कोड, दैट वाज योर स्टेटस कोड। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर वेब एप्लीकेशन पार्ट। सो ये चीजें भी जरूर कवर अप कर लेना आज अगर टाइम मिले तो। जस्ट गो विद http स्टेटस कोड, जस्ट गो विद द फर्स्ट लिंक। वेबसाइट के बारे में कुछ भी पढ़ना होगा, कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी पढ़ना होगा वेबसाइट्स के बारे में, डोमेन्स के बारे में, बेस्ट प्लेटफॉर्म वाज दिस वन, wordpress.mozilla.org। सबसे बेहतर, सबसे पुराना प्लेटफॉर्म आपका वेबसाइट्स के लिए, राइट? जस्ट गो विद दिस लिंक एंड आई एम अगेन शेयरिंग दिस लिंक विद यू गाइस। तो बस जस्ट गो थ्रू कर लेना स्टेटस कोड्स को यहाँ पर कुछ, एंड हियर वी गो। ऑलराइट, so after status codes, now let's move toward our next tool which you can use for the same enumeration, but that tool can be used for almost all the things. That tool can be used for almost all the things. Now, the tool name was Maltego, which you can use for almost all the things, right? This was the latest version 4.2 for your Kali Linux. Let's give it a start. Alright, आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके 5 डिफरेंट वर्जन्स। वर्जन मान लो सिंपल, इसके मेथड, इसके मॉड्यूल्स मान लो, उसको मान लो अगेन। इनमें से 3 है आपके परचेज। आपको सिंपल क्लासिक यूज करना हो, एक्सेल यूज करना, सिंपल Maltego 1 यूज करना, in that case you have to purchase this software, but if you want you can give it a try for the community edition option. Just go with the CE, the community edition part, and then the simple इसको execute, but you have to register yourself with the Maltego, right? Let's accept this term and condition. Let's go with next, and here we have to register ourselves. For registration part, just open this link and you can register yourself here. एक और चीज, रजिस्टर करने के लिए I'll be using my temporary email address just for the website, like temp-mail.org। सर यानी ये से जो सिंपल टेम्प मेल्स को पिक करते हैं। हाँ पाजी, जो ये आप टेम्प मेल यूज कर रहे हो, ये सिर्फ एक ही बारी के लिए तो होती है सर ये? हाँ, यहाँ में से बाद में कभी अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज बनाता, कोई अगर फेसबुक अकाउंट बनाते इससे, अगर मेरे को उसी पासवर्ड भूल जाता हूँ तो वो रिकवर हो सकता है यहाँ पे? नहीं कोई चांस नहीं है पाजी, ये सिर्फ वन टाइम के लिए तो होती है ना? अभी तो वन टाइम के लिए। ओके सर, ओके। बताइए, ताकि आपको हर बार अपना ईमेल एड्रेस पास ना करना पड़े, किस चीज के लिए ये, कि आपको मान लो कहीं पर लॉगिन करना, कोई चीज ट्राई करनी है, आपको वहाँ पे बार बार अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ रहा है, तो आपको सिंपल स्पैम मेल्स रिसीव हो रही है, उससे बचने के लिए भी यूज टेम्परेरी ईमेल। ओके सर। अगर एक्चुअल में फेसबुक को यूज करें तो अपना बेहतर है कि खुद का ईमेल एड्रेस ही दो, अगर एक्चुअल में यूज ही करना है तो उसको। वरना अगर सिंपल ट्राई करना है, कोई फेक आईडी बनानी है, देन यू कैन यूज टेम्परेरी ईमेल एड्रेस फेक आईडीज के लिए, राइट? ओके सर। सो मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूँ इस ईमेल एड्रेस को, एंड लेट्स गो विद आवर रजिस्ट्रेशन domain here. First name I'll be using like Babu Bhai, Babu. Last name as Bhai. Email address this one. Password मैं same ही use करूँगा, अपने email को यहाँ पर as a password भी use कर रहा हूँ, and then just register. सेव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Please, okay, we got the basic matches here. वो सिंपल एक confirmation mail receive होता है on your temporary email address, so just wait for 2 seconds and they will send you a confirmation mail. And we got the mail here. Let's activate our account. Just open this link. और हमारा अकाउंट हो गया यहाँ पर एक्टिवेट। Now, after activating your account, just go with your Maltego again, paste your email address, paste your password, and go with the captcha as SYPW
and go with next. सर जी पाजी, सर जैसे हम टेम्प मेल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कोई टेम्प फोन नंबर नहीं हो सकता? होता है मतलब और क्या उसमें? हाँ, कोई ऐसी वेबसाइट जो अगर हम कोई नंबर डालें उसमें नंबर भी मिले, अगर हमें कोई ओटीपी चाहिए तो उसी नंबर का ओटीपी मिल जाए। ये लो रिसीव एसएमएस। लिंक शेयर कर देता हूँ मैं चैट पे। ये भी सर वन टाइम ही रहता होगा? जी पाजी, नहीं ये नंबर जनरली आपको यहाँ मिल जाते हैं, ये नंबर आपके जनरली यहीं रहते हैं। अच्छा हाँ तो ये वन टाइम नहीं बोल सकते आप इनको, ये आपको जनरली यहीं मिलेंगे, ये नंबर्स कहीं नहीं जाते। ओके सर ओके। बट इनमें से कुछ डिसेबल होते रहते टाइम टू टाइम, लाइक ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है, कि कुछ प्रो वर्जन भी मिलते हैं आपको नीचे, लाइक इफ यू गो विद द प्रोफेशनल वर्जन फॉर द रजिस्टर्ड यूजर, फॉर सिंपल अवेलेबल ओनली फॉर द रजिस्टर्ड यूजर, सिंपल रजिस्टर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, यूजिंग योर टेम्प रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन यू कैन यूज योर मोबाइल नंबर्स एज वेल, राइट? ओके सर। सो मोबाइल नंबर्स भी हैं टेम्परेरी, और आपके ईमेल एड्रेसेस भी हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट. On the other hand, let's go with Martigo again, go with next, again go with next, and go with next, and go with next, and go with finish. Extra kuch nahi, simple, 2 times next and finish. Now, let's maximize this one. Let's go with acknowledgement. Okay, so this was a basic Martigo. To start with this, you can go with the palette options here. आपको different elements मिलते हैं which you can test, right? For enumeration part, for footprinting, you got मिलती है यहाँ पर प्रॉपर। इनमें से कुछ एलिमेंट काम करते हैं फ्री वर्जन के अंदर, कुछ काम नहीं करते हैं फॉर योर फ्री वर्जन। बट इफ यू वांट, कोई टूल पसंद आता है, यू कैन इजीली परचेज द टूल। और अगर बात करूं तो पेड वर्जन की, जो Maltigo 1 मिलता है आपको, इससे बेहतर कोई फुटप्रिंटिंग का टूल अवेलेबल नहीं है एक्चुअली मार्केट में। इफ यू वांट, यू कैन इजीली यूज दिस काइंड ऑफ टूल एंड यू कैन इजीली performs the footprinting actions for almost all the things, including your tweets, including your passphrases, including your phone numbers, persons, images, email address, document, alias, तो जो भी वैल्यूज मिलती है यहाँ पर जनरली, आप ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए फुटप्रिंट कर सकते हो, बट फॉर योर पेड वर्जन, राइट? In the free version, the CE part, the community edition part here, let's simply go with the element like domain. Let's target our website here. Simple as drag and drop. Just drag and drop your website here. Just add your name, double click कर लेते हैं, and just modify the name as like abc.com. target add करो, and then if you go with the right click here, तो different option मिलते हैं for different kind of footprinting. For DNS footprinting भी options हैं यहाँ पर कुछ, for email के लिए अलग से हैं, domain के लिए अलग से हैं, files के लिए अलग से हैं वहाँ पर, right? If you want, you can perform all the different footprintings one by one, or if you want, you can perform all this footprinting at once. For that part, again simple steps ही हैं. You can use these footprinting levels here, footprinting L1, L2 or L3. You can use these levels here for low, medium and high. Let's go with the L3 here for footprinting. Don't show this one again because free version use कर रहे हैं. There are some restrictions here, like we can only search for 12 entities. Not a problem. Go with OK, and this will show me some results there. And again, I'll be using my dots here. I'll be using my color representation with the dots. I will explain the color representation just after that part. If you want to test all these different name servers, you can proceed with them, or if you want, you can just uncheck all these things and then you can proceed if you don't want to test them. But if you want to test, you can simply check and go with the next. Same thing for our different domains here. Proceed with this. Yes, I want to test all of them. Proceed with these as well. And my scan was still running. Just wait for 2 seconds. If you want, you can test for all of these websites as well. Let's test this network as well. All right,
स्कैन अभी भी रनिंग स्टेट में ही है. We are done almost 99%. Okay, and we got our basic graph. Okay, so this was a basic graph for your L3 footprinting. If I go with magnifier here. First of all, let me just explain this color coding here. So, screen visible है ना? Okay. So again, आपके पास जो simple gray dots मिलते हैं, all these gray dots represent your websites, right? One more, just the important part है यहाँ पर, that was your these blue dots. तो जितने भी यहाँ पर ये blue dots हैं, इनको आप बोलते हैं net blocks. Net blocks का मतलब क्या है? वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो आपके ट्रैफिक को एनालाइज कर सकती हैं, उनको आप बोलते हो सिंपल नेट ब्लॉक्स, राइट? आपकी गवर्नमेंट आपके ऊपर हमेशा एक निगरानी रखती है कि आप कोई भी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, फिर सिंपल कोई भी लाइक टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व ना हो. सिंपल चीजों को एनालाइज करने के लिए वी ऑलवेज एनालाइज अवर traffic. They always analyze our traffic, right? And the agencies which were used, which were involved in analyzing our traffic, we call them net blocks, right? Then we got basic companies के लिए भी हैं यहाँ पर, कुछ locations भी हैं यहाँ पर, कुछ DNS servers भी हैं, कुछ name servers भी हैं, कुछ built with technologies के records भी हैं, कुछ MX servers भी हैं, कुछ IPv4 addresses भी हैं, कुछ domains भी हैं. Again, different values मिलेंगे आपको यहाँ पर, but again, you can easily extract this much information from a single domain name, right? Or if you want, let's say मुझे सिंपल इसको enumerate करना है और ज्यादा, मुझे ये particular element इसको और enumerate करना है, but you can do just select this one and you can go with the right click to footprint about this specific element, right? तो different option मिलते हैं यहाँ पर, just go with right click, select your entity and you can enumerate about that entity easily, right? Let's say I have different domains here, like I have different fields with technologies, and I have a domain with the name like this one here, AARL reviews.com. मुझे मान लो इसको और enumerate करना है, ठीक है? इसके लिए simple right click and we got basic footprinting options here. और simple करके इसको choose and then let's go with again L3. इसमें perform करते हैं and again इस बार मेरा ग्राफ यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा easily. You can easily test your different targets with the Multigo. This is one of the best tool which you can use for the footprinting, right? इसका पेड वर्जन के अंदर आप सभी एलिमेंट्स को यूज कर पाओगे यहाँ पर, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर्स, इंक्लूडिंग योर पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम, पर्सन नेम, को सब वैल्यूज मिलती हैं यहाँ पर. यू कैन इजीली टेस्ट योर रिजल्ट्स थ्रू Multigo, right? So you can use this tool for basic footprinting part. Now एक और चीज तो हमने मिस कर दिया, that was a simple showdown, right? Let's go with the showdown in the meantime. तो स्कैन चलता है, let's go with the showdown. Okay. Like your Google showdown, SSODAN. Like your Google, like Google आपको simple list देता है for your different websites, ठीक है? आप कुछ भी आप simple सर्च करते हो Google पे, like इसमें simply search here for the search for my Google. मुझे basic websites के result मिले हैं यहाँ पर, ठीक है? But if I search the same thing for my showdown, तो मुझे यहाँ पर डिवाइस की लिस्ट मिलती है, वो डिवाइस जो कि मेरे एसएसएच सर्विस को अनेबल रखते हैं वहां पर, राइट? इन सभी डिवाइसेस के ऊपर मेरी पर्टिकुलर एसएसएच सर्विस अभी रनिंग स्टेट में है, राइट? इट मींस इफ यू हैव द प्रॉपर कीज यू कैन इजीली एस्टैब्लिश कनेक्शन विद योर डिवाइसेस. इनमें से बहुत सी डिवाइसेस को मिसकॉन्फ़िगर्ड भी मिल जाएंगे इजीली, राइट? शोडान इज जस्ट अ काइंड ऑफ सर्च इंजन जिसके थ्रू आप हर एक डिवाइस को सर्च कर सकते हो जो कि connected है with your internet. You can include your cameras, you can include your different mobile phones, you can include your simple printers, you can include your simple servers and almost everything जो कि connected है आपके internet से. You can easily search for all those devices. You can search for the IP addresses, you can search for location, you can search for services, you can search for their basic names, you can search for their organization name, you can search for a particular domain as well, right? But again यहाँ पर देखो pro version मिलता है और free version भी मिलता है, right? तो प्रो के अंदर फ्री के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आपको मिलती हैं यहाँ पर. अगेन इफ यू गो विद द प्राइसिंग ऑप्शंस to apply these filters in a much better way, like top code,
To apply this filter, you must log in here, right? So if you go with the login, they will ask you to pay some money for the pro version. But if you have a edu account or if you have educational account, that's simple आपका ac.in के domain की तरफ से simple pgduac, that's simple कोई भी platform, it doesn't matter. If you have a academic email address, you can use Shodan for almost free. You can use the pro version for the Shodan for almost free, right? If you have an academic or the edu educational email address, right, from your college, from your school, then you can use Shodan for free. Just register yourself here and then you can use, right? Otherwise, these are your basic plans, like around $1,000, like $900 around for a single month, right? It will give you these much results. Scan up to this many IP addresses per month and all the different things are available, right? But if you have a simple college account, you can use it for free. Now, after this basic domain footprinting part, now you move toward the basic information you got here, right? You can collect basic phone numbers through basic job sites. Job sites are your main helpers for your footprinting about your person, about your simple target. Job sites are your main helpers, right? Okay. For your domains, your Whois records are your main helpers, right? Or you can use some other websites as well for different things out. Or you can directly use Maltico for almost anything, right? So this was your basic footprinting through which you can collect public information from different platform to different tools. यहाँ पर इसके अंदर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, then I am here.